जय हिंद दोस्तों। आज अपने इन्फॉर्मेशन शेयरिंग के पड़ाव को आगे बढ़ाते बढ़ाते मैं आपके लिए फिर से एक रिफ्रेशिंग टॉपिक लेके आया हूँ। वो है कंफर्ट जोन को ब्रेक कैसे करें, अपने कंफर्ट जोन से बाहर कैसे निकले। मैं आपके लिए कुछ गोल्डन चीज़ें लेके आया हूँ जो आपको जरूर लाभ पहुंचाएगा। अंत तक जरूर देखिएगा। इस पड़ाव को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक मोटिवेशनल कोट आपके लिए लाया हूँ। वो है, जीवन जीना आसान नहीं होता। जीवन जीना आसान नहीं होता, जीवन को आसान बनाना पड़ता है। वो आसान कैसे बनेगा आसान? कुछ सब्र करके, कुछ बर्दाश्त करके और बहुत कुछ नजरअंदाज करके। नेवर एवर थिंक दैट माई वे इज हाईवे, डोंट थिंक दैट माई वे इज हाईवे। मैं जो सोचता हूं वही सब सही है। ये अगर प्रवृत्ति आप में है, जो मैं चाहता हूं वही हो, अपने प्रोफेशनल फ्रंट पे, अपने पर्सनल फ्रंट पे आपको बहुत सारी तकलीफ उठानी पड़ेगी। यू विल स्टार्ट फाइटिंग विथ योर प्रोफेशनल फ्रेंड्स, इवन विथ योर बॉस, एंड एट होम यू विल स्टार्ट लॉकिंग हॉर्न्स विथ योर वाइफ, डॉटर, सन। अपने बच्चों से लड़ने लगे। आपका जो ऑरा है, जो लेवल है, वो डिफेम होने लगेगा। तो आपको क्या करना है? यू हैव टू बी ए गुड ह्यूमन बीइंग, लवली ह्यूमन बीइंग, जेंटल ह्यूमन बीइंग। कुछ ना कुछ अच्छा करने की कोशिश करें, कुछ अच्छी बातें करने की कोशिश करें, सो दैट घर में भी बहुत प्यारा माहौल रहे और प्रोफेशनल फ्रंट पे आपको लोग लाइक करें। यस, इनके साथ बैठने से हमारी सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। इनसे बात करने से हमारी सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। एक सॉन्ग है हिंदी का, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम तू अगर संग है। मतलब हमारी पॉजिटिविटी, हमारा मोटिवेशन, हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट इस जीवन के पड़ाव का बैकबोन है। इन सब चीजों को अगर लेके आप जीवन को की नैया को पार लगाते हैं, आप एक दिन बहुत कंफर्टेबली अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का और नुकसान और फायदा एक छोटे से एग्जांपल के साथ बताता हूं। जब हम बचपन में हम अपने गांव में हुआ करते थे, तो सब लोग के घर पे किसी के घर पे, सब लोग तो नहीं, किसी के घर पे तोता हुआ करता था। वो चाहे तो खरीद के लाते थे कैसे भी करके। तो उस तोते को कुछ दिन कष्ट होता था जब वो लेके घर पे आते थे, पिंजरे में बंद कर देते थे, पूरे दिन ची ची करती रहती थी वो। लेकिन थोड़े समय के बाद उसको वही पिंजरा अच्छा लगने लगता था, क्योंकि उसको टाइम से खाना, पानी, लोगों का इंटरेक्शन सब मिलता था। तो हमने देखा है, अपनी प्रैक्टिकल अनुभव में बता रहा हूं, कि उसके केज को खोल देते थे तो उड़ के जाके थोड़े दूर उड़ने के बाद वो फिर वापस आ गए। क्योंकि भाई ऐसा क्यों? अपने कंफर्ट जोन में रहना उसकी फितरत बन गई थी। वो ये भी भूल गया था कि हम उड़ भी सकते हैं। हम अपने दोस्तों के साथ आई कैन फ्लाई हाई इन द स्काई, दे फॉरगेट। जीवन में अगर कोई रिस्क नहीं है, कोई बदलाव नहीं है, अपने कंफर्टेबिलिटी को आपने ब्रेक नहीं किया, तो आपका जीवन रिफ्रेशिंग नहीं होगा। आप जल्दी बूढ़े हो जाएंगे। आपके जीवन में जीने का कोई खास वजह नहीं बच जाएगा। सो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, कुछ करिए, कुछ कर गुजरने की चेष्टा रखिए। बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, वो किसी दिन, आप ये सोचिए, कपड़े का धंधा करते थे, साइकिल पे बेचते थे, डीजल बेचते थे। आज वो और उनके बच्चे मिलेनियर्स हैं। आप ये सोचिए, अगर वो उस कंफर्ट जोन में वो रहता कि हाँ ठीक है, मेरा दाल रोटी तो चल ही रहा है, दाल रोटी खाओ, प्रभु जी के गुण गाओ, तो शायद आज उस मुकाम पे नहीं होता। इसका नुकसान जो है वो मैं आपको बताता हूँ। कंफर्ट जोन में अगर रहने का नुकसान बताता हूँ। आपका ग्रोथ रुक जाता है, आपके जीवन का एक्साइटमेंट खत्म हो जाता है, पर्पस खत्म हो जाता है। तो इससे बाहर निकलने का क्या तरीका है, उसको मैं बताता हूं। छोटी छोटी बदलाव जीवन में करिए। अचानक से बहुत बड़ा चेंज करेंगे तो
बहुत बड़ा सेटबैक भी मिल सकता है। छोटे छोटे एक्शन लीजिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए। स्टार्ट करिए, सवेरे जल्दी जगिए। पब्लिक स्पीकिंग का जो भी चांस मिले आप बात करिए। बड़े बड़े ऑफिसर्स को मैं देखता हूं कि उनको बोलते हैं चलिए आइए स्टेज पे बोलिए कुछ, वो नहीं जाते हैं, अपने सबॉर्डिनेट्स को भेज देंगे। अगर वो पहुंच गए गलती से तो उनका पैर कांपने लगता है। लोगों से बात करिए। आपका जो कंफर्टेबिलिटी से बाहर निकलने का जो भी आपने सोचा है, आपसे बड़े लोग हैं, उसी फील्ड के बड़े लोग हैं, उनसे बैठिए, बात करिए। हाउ दे रीच टू दैट लेवल। 10-20 आइडिया आपको मिलेगा। नाउ इट डिपेंड्स अपॉन यू हाउ यू टेक द डिसीजन। आपके पास आइडियाज की कमी नहीं होगी। आप जो आइडिया आपके पास फुल ऑफ आइडियाज रहेगा ना, देन यू कैन टेक लवली डिसीजंस। सब कुछ कर सकते हैं आप। अपने कंफर्ट जोन से बाहर जब आप निकलेंगे, बहुत सारी चैलेंजेस मिलेंगी आपको। स्वेट आउट करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, बहुत कुछ लर्न करना पड़ेगा। आज का जो आईटी सपोर्ट है उसको सीखना पड़ेगा, उसके साथ कदम से कदम मिला के आपको चलना पड़ेगा। तब आप जब सोचेंगे ना, आप जब when you will look back, then you will think how much pain I felt, but when you achieve the goal, you will be the successful person. आपका फाइनेंशियल फ्रीडम आपके साथ रहेगा, अपने हेल्थ को अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे, आप कुछ अपने लिए, कुछ देश के लिए, कुछ दुनिया के लिए सोच पाएंगे। अगर उसी कंफर्टेबिलिटी में कि मुझे जितना सैलरी मिला उसी में जुगाड़ टेक्नोलॉजी करते रहेंगे, उससे बहुत कुछ लाभ नहीं होगा। अगर आप कुछ करते हैं उसमें फेल भी होते हैं, तो फेल जो है वो ग्रोथ करने का हिस्सा है। जो फेल हुआ है वही एक दिन पास होता है। 4 बार फेल होकर अगर 5वीं बार पास होता है, उस प्लेजर को आप फील करिए। मैं सेना में नौकरी करता था, 26 साल किया, मैं और कर सकता था 10 साल, लेकिन मैं ये जानता था कि मेरे जीवन में कोई बदलाव आने वाला नहीं है। और जब ये समापन की अवस्था में मैं आऊंगा तो हमारा जो एनर्जी लेवल है, हमारे जो सोचने की शक्ति है, वो सब उस लेवल की नहीं रह पाएगी। हमने रिस्क लिया, हम बाहर आए, हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम किए, मल्टीनेशनल कंपनी में, 2 कंपनियों में मैंने काम किया। हाँ, वहां चैलेंजेस थे, डिफरेंट लेवल के चैलेंजेस थे, लोगों का सोच अलग था। हम जिस फैमिली से गए थे, मिलिट्री फैमिली से, वैसा वहां कुछ नहीं था। वहां जो भी चीजें थी वो एक डिफरेंट लेवल का सोच था लोगों का, एक लोगों से वो बॉन्डिंग नहीं थी। फिर हमने सोचा कि दिस इज नॉट द राइट प्लेस फॉर मी, लेट मी लीव इट। एंड फिर मैंने मेहनत करना शुरू किया। एट दिस एज आई स्टार्टेड लर्निंग, पढ़ना शुरू किया, हाउ टू क्रैक द एग्जाम। आई पास द एग्जाम, अगेन आई एम वर्किंग विद सेंट्रल गवर्नमेंट। और मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं ये देख सकूं कि मिलिट्री में काम करने का तरीका क्या है, कॉर्पोरेट में कैसे लोग जीते हैं, क्या चैलेंजेस हैं। हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन के बच्चे हैं जो आईटी में डिफरेंट कोर्सेज कर रहे हैं, उनको क्या चैलेंजेस झेलने पड़ेंगे। और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में हमने ये देखा, जो जिसमें मैं अभी हूं, कि लोग एज एन सिविलियन कैसे काम करते हैं। दे आर नॉट लेस देन ए सोल्जर, दे आर ऑल्सो ए सोल्जर, दे आर ऑल लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। जिस भी डिपार्टमेंट में है उसमें वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, और देश को आगे बढ़ाने में, हमारी सरकार को आगे बढ़ाने में लोग जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। एसेट्स हैं, जैसे मिलिट्री एक एसेट्स है, वैसे ही जो सिविल डिपार्टमेंट्स हैं, जो गवर्नमेंट की संस्थाएं हैं, वो भी उनकी आईज हैं। इमरजेंसी जब भी होगी, इमरजेंसी जैसा होता है सिचुएशन, वो उनको मदद करते हैं। दे आर वर्किंग लाइक ए सोल्जर 24/7। अपने मन को समझाइए, अंतोगत्वा मैं ये बोलूंगा, अपने मन को समझाइए, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं, मैं अपने जीवन में चैलेंजेस को फेस कर सकता हूं, मैं बदलाव अपने लाइफ में ला सकता हूं, आई कैन डू इट, आई कैन मेक इट आउट। अगर वो जज्बा आपके अंदर है, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने में कोई तकलीफ नहीं होगी। और जब तकलीफ होगी, आपका उड़ान आपको जब उस मुकाम पे ले जाएगा, तो आपको
बहुत सुकून होगा, बहुत सूथिंग फील करेंगे आप, फाइनेंशियल फ्रीडम होगा, हेल्थ को मेंटेन कर पाएंगे, अपने बारे में सोच पाएंगे, देश दुनिया के बारे में सोच पाएंगे, अपने परिवार के बारे में अच्छा सोच पाएंगे, अपने परिवार के लिए अच्छा कर पाएंगे। वो जो सेटिस्फैक्शन होगा वो डिफरेंट लेवल का होगा। अपने इंफॉर्मेशन को शेयर करिए, नेक्स्ट जनरेशन को कुछ बता के जाइए, कुछ दीजिए। हेल्दी रहिए, फिट रहिए, स्टे ब्लेस्ड। जय हिंद, जय भारत।